हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आर के सिंह क्लासेस 24/7। संडे का दिन है और आज आपकी एक्स्ट्रा क्लास है और आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? फंक्शन। देखिए, फंक्शन का हम थोड़ा इंट्रो का आगे का पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। जब हम फंक्शन कुछ ग्राफ डिस्कस करेंगे और ग्राफ डिस्कस करने से पहले एक बच्चे ने कहा कि साथ थोड़ा पहले स्टोरी हो जाए। बिल्कुल, संडे का दिन है तो स्टोरी सुननी बहुत ज़रूरी है और स्टोरी हम सुनते हैं। कुछ एक दो स्टोरी मेरे को आती है, मैं आपको शायद शेयर करना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ और ये आपको भी मौका मिलेगा कि आप भी कुछ बातें शेयर कर सकते हैं। तो पढ़ने से पहले कुछ बातें शेयर हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखिए, पढ़ना जितना ज़रूरी है उससे भी ज़्यादा है मॉरल एजुकेशन। जी बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर नैतिकता आनी चाहिए, नैतिक बातें पता होनी चाहिए। मॉरल एजुकेशन का महत्व काफ़ी ज़्यादा है। तो एक छोटी स्टोरी जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो मैं सुनता हुआ हूँ बचपन से, मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। देखिए, आप सब बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। सब में कोई ना कोई गुण है। कोई पढ़ने में अच्छा है, कोई मैथ्स में अच्छा है, कोई साइंस में, कोई खेलने में अच्छा है, कोई क्रिकेट, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, कोई डांसिंग में। हर बच्चा टैलेंटेड है। एक बात याद रखना, आप कितने भी अच्छे हैं, आप बहुत होशियार हैं, अपने आप को होशियार समझो, सब कुछ समझो, लेकिन सामने वाले को कभी मूर्ख नहीं समझना चाहिए। ये बात मुझे थोड़ी अच्छी लगती है कि आप बहुत अच्छे हैं, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन कभी सामने वालों को क्या नहीं समझना चाहिए? हमें कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, सामने वालों को मूर्ख नहीं समझना चाहिए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी बात को लेकर मैं एक छोटी सी स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ, तो ध्यान देना। एक गांव में एक व्यक्ति था, बहुत अमीर व्यक्ति था। पूरे गांव में सबसे ज़्यादा पैसा उस व्यक्ति के पास था। धन दौलत, गाड़ी बंगला, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, बहुत अमीर था। उसको इस बात का बहुत ज़्यादा घमंड था। वो अपने सामने किसी को कुछ समझता ही नहीं था। वो क्या सोचता था? बस मैं हूँ, सामने वाला सब जीरो। सामने वाला कैसा है? बिल्कुल ज़ीरो, कुछ है ही नहीं। वो हमेशा सबको मूर्ख समझता था, हर चीज़ में अपने आप को होशियार समझता था। एक दिन उसे पार्टी में जाना पड़ा और पार्टी में जाते समय वो अपनी कार लेकर निकला, जाने लगा। रात का टाइम था, चारों तरफ अंधेरा था और जाते समय उसका एक टायर पंक्चर हो जाता है कार का। और जैसे ही उसका एक टायर पंक्चर हुआ, अब तो वो रुकना पड़ा उसे। रुककर उसने क्या किया, अपना एक एक्स्ट्रा टायर निकाला। निकालने के बाद उसने उसके नट खोले। नट खोलने का तो होता है, तो नट खोलने वाला फटाफट निकाला और नट खोला। तो जैसे ही नट खोला, जल्दबाजी में उसके चारों नट वहाँ से फिसलते हुए कहाँ गिर गए? पानी में। थोड़ा स्लिप था वहाँ पर और अंधेरे में था, तो कहाँ मिलता है? पॉसिबल नहीं था मिलना। उसके चारों के चारों जो नट थे वो खो जाते हैं। अब वो जो व्यक्ति था, वो घमंडी व्यक्ति था, वो परेशान हो जाता है, करे तो करे क्या, क्या हो सकता है? बिना नट के तो गाड़ी चलेगी नहीं और 3 टायर पर क्या चलाना पॉसिबल है क्या? नहीं। आपको कितने नट चाहिए? उसमें चारों नट चाहिए। आपको नया चारों टायर होने चाहिए और टायर तो है लेकिन नट नहीं है, पॉसिबल नहीं है। अब वो बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है, कैसे होगा कैसे होगा। एक गरीब व्यक्ति साइकिल से जा रहा था। उस व्यक्ति ने कहा कि साहब कुछ समस्या तो बताओ, मैं आपकी मदद कर दूँ। उस व्यक्ति ने कहा, अच्छा तू मदद करेगा मेरी? अरे तूने कभी कार देखी है? कभी कार में बैठा है? अब वो व्यक्ति क्या कहता है, नहीं साहब मैं तो कार में बैठा नहीं, ना मैंने कार देखी है, लेकिन साहब बताओ कुछ मदद कर दूँ मैं आपकी। अरे तू जा यहाँ से, तू मेरी क्या मदद करेगा? कभी कार चलाई है? तू कार का क्या जानता है? मतलब इतना घमंड था उस व्यक्ति को अपने पर कि उसने उसके बिना सुने भी उसको डांटने लगा, उल्टा सीधा बोलने लगा। अब तब भी वो व्यक्ति थोड़ा समझदार सा जिद करने लगा कि नहीं साहब बताइए, आप मुझे परेशान लग रहे हैं, चिंतित लग रहे हैं, तो कोई बात ऐसी है जो बताना चाहते हैं, बताइए साहब मैं आपकी मदद कर दूँ। अरे तू जाना यहाँ से, तो दिखता नहीं है, मेरे टायर लगा हुआ है लेकिन नट खो गए हैं, पानी में गिर चुके हैं इधर, और तू मेरे को मेरा सर खा रहा है। व्यक्ति ने कहा साहब बस इतनी सी बात है। उसे और गुस्सा आ गया, इतनी सी बात? अरे तुझे इतनी सी बात दिखती है? या मैं परेशान हो रहा हूँ और तुझे इतनी सी बात दिखाई दे रही है? यहाँ मेरा जाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, पार्टी में जाना था, तुझे कहा इतनी सी बात है? साहब बस बहुत छोटी बात है ये तो। आप एक काम कीजिए, बाकी तीनों टायरों में से भी एक एक नट निकाल लो। क्या कर लो बेटा? बाकी तीनों टायरों में से भी एक एक नट निकाल लो और 3 नट को इसमें लगा दो। और जब अब आपकी पूरी की पूरी जो गाड़ी है 3-3 नटों पे हो जाएगी। कितने नटों पे होगी? 3-3 नटों पे हो जाएगी। और जब 3-3 नटों पे पूरी गाड़ी हो जाएगी तो आप पॉसिबल है आप चला सकते हैं और ईजिली जा पाएंगे आप। और यहाँ से 3 किलोमीटर दूरी एक पंक्चर की दुकान है और एक्स्ट्रा नट आपको वहाँ से मिल जाएगा। इससे आपको डिले भी नहीं, देर भी नहीं होगी और आपका काम बन भी जाएगा। उस व्यक्ति की बात सुनने के बाद उसे बहुत दुख हुआ कि मैं बस सबको मूर्ख समझता था, बेवकूफ़ समझता था, पागल समझता था, लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे बड़ा मूर्ख तो मैं खुद ही था। जो बात जिसने आज तक कार में बैठा भी नहीं, उसने भी वो बात बता दी और जब मैं चलाने के बाद मुझे पता नहीं चल पाई। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, कभी भी किसी को काम मत समझना बेटा।
ज़िंदगी में कभी भी किसी को मूर्ख मत समझना, बेवकूफ़ मत समझना। आप बहुत इंटेलिजेंट है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। चलिए, ये छोटी छोटी स्टोरी जो आपको रियल लाइफ में सीखने को बहुत कुछ दे जाती है। कभी भी लाइफ में जो मॉरल एजुकेशंस हैं, ये आपको जीवन जीना सिखाती है। देखो, मैं क्या कहता हूँ हमेशा, आपको मैं एक बात बताता हूँ हमेशा, जब मैं बोलता हूँ कि जो आप मॉडर्न एजुकेशन पढ़ रहे हो, जो आप किताबी ज्ञान मैं आपको पढ़ाता हूँ, आपने सीखा, ये आपको केवल पैसा कमाना सिखा सकती है। क्या सिखा सकती है बेटा? पैसा कमाना, कि आप अर्न द मनी, कैसे पैसा कमाया जाए। लेकिन मॉरल एजुकेशन आपको जीवन जीना सिखाती है, वो बहुत ज़रूरी है। लाइफ को किस तरह एंजॉय करना है, किस तरह मॉरल एजुकेशन, किस तरह आपको जीवन जीना है, किस तरह दूसरे की मदद करनी है, लाइफ में दूसरे का सहयोग करना है, इट इज़ कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी को क्या कहते हैं? मॉरल एजुकेशन। तो ये छोटी छोटी स्टोरी जो मुझे भी आती है, आपसे मैं शेयर करना चाहता हूँ, और आपको भी जो आती हो आप भी मेरे से शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। ये बहुत अच्छा है कि आप स्टोरी अच्छे से सुनते हैं, मैं आपको सुनाता हूँ। चलिए, अब हम नेक्स्ट वीडियो में फिर एक मोटिवेशन वीडियो आपके लिए मैं लेके आऊँगा। चलिए, छोटी सी स्टोरी थी मेरी ये, आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट स्टोरी फिर नेक्स्ट संडे को सुनाया जाएगा नेक्स्ट क्लास में। चलिए, पढ़ाई की बात करते हैं।